अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.8 का। तो स्टेटमेंट समझते हैं। सबसे पहले वो क्या कहना चाहता है, कहता है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, कोई नंबर है। फॉर एग्जांपल लेट एक्स एंड वाई है वो। ठीक है। तो क्या कहता है कि इनका सम किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल। ठीक है, पहली बात उसने ये की है। उसके बाद दूसरी बात वो क्या कर रहा है, कहता है दिस सम, इधर हाइलाइटर ले लेते हैं, दिस सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो उनका जो स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उनका स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 45 के इक्वल। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई एंड इक्वेशन नंबर 2 ये वाली हो गई। तो आपने अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से एंड उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेंगे। तो अब तक तो आप सबको आइडियाज़ हो चुके होंगे कि हमने यहाँ पे क्या करना होता है। ज़ाहिर बात है, आप हर क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज़ करते आ रहे हैं कि वहाँ से एक इक्वेशन से वैल्यू देखते हैं और दूसरी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 45। इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें, 9 माइनस वाई इक्वल टू स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 45। तो यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 81 माइनस 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर प्लस वाई स्क्वायर एज इट वैसे का वैसे जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो अब आपने क्या करना है कि वाई स्क्वायर वाली इस साइड पे ले जाएं एंड प्लस भी कर लें उसको साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 81। तो इधर आके -45 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस, तो आपके पास +81 -45 का आंसर क्या आ जाता है, -6 +6 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर -9 वाई प्लस 18 एंड डिवाइड हो के आपको पता है कि 0 हो जाता है। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास से अगर पेयर बने 18 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके पास से पेयर आप देख लें आपके पास क्या बनेंगे, तो अगर आप 9 को ही मल्टीप्लाई करवाएं किसी के साथ तो पेयर बनता है, नहीं बनता। अगर आप 7 को करवाएं तो 7 के साथ भी नहीं बन रहा। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ तो आपके पास 18 भी आ जाता है। अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस लिख लें तो आपके पास -9 भी आ जाता है एंड माइनस माइनस सारी बात है प्लस हो के +18 ही आएगा। ठीक है। तो आपके पास पेयर क्या बन गया, -x एंड -3x -6y एंड -3y। अब x की आदत पड़ी हुई है इसलिए x की बार बार ज़ुबान पे x आ रहा है। ठीक है। तो आपने y ही कंसीडर करना है। तो आपके पास यहाँ से y आ गया कॉमन, तो पीछे क्या रह गया, y -6। इधर से अगर आप 3 कॉमन लें तो आपके पास पहले तो अंदर साइन चेंज होगा एंड 6 3 बार 18 होता है आपके पास। तो इधर आपके पास 6 आ गया। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू 0। अब आपके पास y माइनस जो 6 है वो भी इधर से आ रहा है कॉमन, तो आपके पास पीछे का रह जाएगा y-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y-3 इक्वल टू 0 एंड y-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3 एंड इधर से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 6। ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू भी अब इसी तरह आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन, आप वैसे ही क्वेश्चन देख लें कि ऊपर आपके पास इक्वेशन थी एक, x इक्वल टू 9 माइनस वाई। ठीक है। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सेकंड से फाइंड की थी। तो इधर आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू 9 माइनस फर्स्ट टाइम 3 पुट करें
तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। एंड इधर ही आप क्या पुट करें कि y की वैल्यू हमारे पास दूसरी क्या है, 6 है, तो ये पुट करके आपके पास 3 आ जाती है x की वैल्यू। अब आपके पास x की भी वैल्यूज़ आ चुकी हैं एंड y की भी वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप देखें कि x जब आपने x का जवाब आपके पास 6 कब आया था, जब y आपने 3 पुट किया, तो आपके पास 6 एंड 3 का पेयर बन गया। तो इधर आपके पास x का जवाब 3 आया था जब आपने y 6 पुट किया था, तो ये भी आपके पास पेयर बन गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका, तो उसमें वो क्या कहता है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। कहते हैं फाइंड द इंटीजर, आपने इंटीजर फाइंड करना है। कहता है हु सम इज़, कि उनका सम जो है वो 9 है एंड डिफरेंस जो है उनका स्केयर का डिफरेंस जो है वो भी आपके पास 9 है। अब वो क्या कहना चाहता है, तो इधर देख लेते हैं। लेट हमारे पास इंटीजर जो है वो है x एंड y है। तो सबसे पहली बात वो क्या कहता है कि इनके जो सम है वो आपके पास क्या है, 9 है। अब दूसरी वो बात क्या कह रहा है कि उनका सबसे पहले तो डिफरेंस है, उसके बाद उनके स्केयर का डिफरेंस है, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इनके स्केयर का डिफरेंस क्या है, वो भी 9 है। तो इधर से आपके पास ये होगी इक्वेशन नंबर 1 हो गई एंड ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 से आपने x की या y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x की वैल्यू देख लेते हैं, तो हमारे पास 9 माइनस वाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 1 के अंदर सिंपल पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस वाई इसका स्केयर माइनस वाई इसका स्केयर इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसका स्केयर ओपन कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81 माइनस 18y प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर उसका इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाली चीज़ हो गई कैंसिल। तो आपके पास क्या रह जाएगा, -18y प्लस 81 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाए, -18y प्लस 72 इक्वल टू 0। तो आपके पास 72 इस तरफ ही रहते हैं एंड वो वाला उस तरफ जाके प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 18। सारी बात है, फिर 18 इधर आके आपके पास हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास y का जवाब क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि y का आपके पास जो जवाब आया है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर लें, x इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो x इक्वल टू आपके पास है 9 माइनस वाई। इधर आप y की वैल्यू पुट कर लें, 9 माइनस 4। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 5। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 5। तो y क्या पुट किया आपने, 4। ये आपके पास वो 2 इंटीजर बन गया जो उसने फाइंड करने के लिए आपको बोला है। ठीक है, तो ये थे कि इसकी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।